नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि अभी ख़त्म हुई है और मातृपक्ष की शुरुआत है। तो आज की कहानी एक महिला के बारे में है। लक्ष्मी का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। लक्ष्मी के पिता रांची के सड़क किनारे बस अड्डे में मजदूर थे। लक्ष्मी नाम उनकी माँ ने दिया था। लक्ष्मी जब 10 साल की थी तब उनका देहांत हो गया था। लक्ष्मी के पिता बच्चे से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तू मेरे लिए बदकिस्मत है, तू मर क्यों नहीं जाती? हम जैसे गरीब लोग जो बस स्टॉप के पीछे एक झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास तुम जैसे डायन के लिए पैसे नहीं हो सकते। तुम शराब क्यों पीते हो और बार बार मुझे क्यों डांटते हो? लक्ष्मी बाकी लड़कियों की तरह पढ़ना चाहती थी, पर उसे पढ़ने का बहुत कम मौका मिला। बचपन में लक्ष्मी की एक दोस्त थी, उसका नाम आंचल था। आंचल के पिता आंचल को घाटशिला भेज दिया। आंचल वहाँ एक एनजीओ स्कूल में पढ़ती है। समय बदलता रहता है, दिन जाता है, रात आती है। लक्ष्मी के जीवन में एक शराबी बाप, एक झोपड़ी और कुछ अंधेरा। लक्ष्मी अभी 13 बरस की है। कुछ दिनों से लक्ष्मी देखती है कि पिता का व्यवहार बदल गया है। अचानक वो उसकी बहुत परवाह कर रहा है। तू खाना खाया? तुझे तो मोटा होना है। लक्ष्मी को अपने पिता पर शक होती है। कुछ तो बात है। एक दिन वह अपने पिता का अनुसरण करती है। चाचा तुम कहाँ थे? मैं यहाँ 1 घंटा बैठा हूँ। मुझे कुछ काम था, इसलिए देर हुआ। आप पैसे के बारे में क्या सोचा? तू बहुत ज्यादा बोल रहा है रे। थोड़ा कम कर। देखो चाचा, मैं अपनी बेटी को बेच रहा हूँ, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। इतने रुपयों का तुम क्या करोगे? आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुन, लड़की तैयार है ना? हाँ बिल्कुल, तुम जब चाहोगे तब तैयार है। लक्ष्मी को इतना पता चल जाता है कि वह बिक जाने वाली है। लक्ष्मी भागने लगी। वह कोई मंजिल नहीं जानती थी, पर वो जानती थी कि उसे बचना है। अचानक उसके दिमाग में एक नाम आता है, आंचल और घाटशिला। खाली पेट, खाली हाथ, लक्ष्मी बिना टिकट में ट्रेन में सवार हो गई। ये ट्रेन घाटशिला जा रही थी। मुझे नहीं पता कि लक्ष्मी एक झोपड़ी वाली उस दिन इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई कि वो बिना टिकट के ही उस स्कूल में पहुंच गई। जब हेडमिस्ट्रेस को पता चला कि एक लड़की बिना वजह बाहर बैठी है, तो वो उनसे मिली। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आई हो? तुम बहुत भूखे और प्यासे लग रहे हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ खाना देती हूँ।
लक्ष्मी रोने लगी थी। शायद अचानक से वो अपने माँ को हेडमिस्ट्रेस में देख रही थी। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे हेडमिस्ट्रेस ने पूरी कहानी का पता कर लिया। आज से तुम गर्ल्स हॉस्टल में रहोगी, बहुत सारे दोस्त होंगे वहाँ। उसके बाद हेडमिस्ट्रेस ने लोकल थाने में भी सूचना दी ताकि लक्ष्मी के पिता आके कोई प्रॉब्लम ना कर सके। पर लक्ष्मी के पिता कभी आए नहीं। इस बार एग्जाम में टॉप आई है लक्ष्मी। हेडमिस्ट्रेस और बाकी टीचरों की मदद से और लक्ष्मी की मेहनत से लक्ष्मी एक दिन डॉक्टर बन गई। वह गोल्ड मेडलिस्ट बनी। लक्ष्मी ने अपने समुदाय के गरीब मरीजों के लिए मुफ्त में सेवा शुरू की। एक दिन वो कार से यात्रा कर रही थी और फिर एक जगह उसने कार रोकी और कार से बाहर आ गया। रांची का वही बस स्टॉप, वो झोपड़ी, वो बचपन के दिन, सब कुछ याद आ जाता है। लक्ष्मी अपने चेंबर में वापस आती है, पर वो बेचैन थी। अंदर से कुछ हो रहा था। लक्ष्मी रात भर सोई नहीं। रात भर रोती रही। अगले दिन उसने अपने अकाउंटेंट को अपने चैम्बर में बुलाया। आपने मुझे बुलाया मैम? हाँ, मैं उन सब बच्चियों के लिए एक एनजीओ स्थापित करना चाहता हूँ जो पैसे के लिए बिक जाती है। उसके लिए एक योजना बनाइए। ठीक है मैम। दोस्तों, आज की कहानी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी जैसी कोई लक्ष्मी मिलती है तो कृपया उसकी मदद करें। मिलते हैं अगले कहानी में।